दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटेलिजेंस कैसे बने। इस वीडियो में इंटेलिजेंस को बढ़ाने के 10 टिप्स हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे मजबूत कदम हैं जिनसे आप अपने उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आप अपने लक्ष्यों को पा सकते हो। टिप नंबर 1, हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करें। पहले लोग सोचते थे कि बुद्धि एक स्थिर वस्तु है और उसे किसी भी कोशिश से बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन मौजूदा समय के सबूतों से पता चलता है कि यह शायद सच नहीं है। शायद कोई भी कम बुद्धिमान व्यक्ति कभी जीनियस नहीं बन सकता है, पर यह संभव है कि वो कोशिश करके अपनी बुद्धि को बढ़ा सकता है और मजबूत कर सकता है। ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस एक नया शब्द सीखने जैसा आसान नहीं है, लेकिन अपने आसपास की दुनिया के साथ ज़्यादा गहराई और सोच के साथ संबंध बनाने के लिए समय और मेहनत दोनों लगती है। अपने शौक या पैशन को पूरा करें। लोग सबसे ज़्यादा तब सीखते हैं जब वो अपने विषय को लेकर मन में संजीदा होते हैं। अगर आप किसी को लेकर मन में बहुत पैशनेट है तो आप उसे ज़्यादा गहराई से सीख सकते हैं। यही एक प्रकार से केंद्रित और निरंतर खोज करने की इच्छा ही बुद्धि को बढ़ाती है। असल में बुद्धि का मतलब है कई सारे विषयों के ऊपरी ज्ञान के बजाय सिर्फ कुछ विषयों को गहराई से समझना। क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स, जियोलॉजी, लिटरेचर ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बराबर थे जब बेस्ट थे? नहीं, वो बिल्कुल नहीं थे। सभी विषयों में बेस्ट होने की कोशिश करने का मतलब है कि एक विषय को भी ठीक से सीख नहीं पाना। अगर आप सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो वाकई में आप अंत में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अपने आप को चुनौती दें। अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप अपने आप को सही से मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। सीखना पीड़ादायक नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन उससे आपको अंत में खुशी मिलनी चाहिए, जो कि बिना मेहनत के तो नहीं हो पाएगा। अपने आप को नए विचार सीखने के लिए और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मोटिवेट करें। ये समझे कि आप कैसे सोचते हैं। इसे मेटा कॉग्निशन भी कहते हैं और ये कुछ ऐसा है जिसमें बुद्धिमान व्यक्ति अपनी काबिलियत जाहिर करते हैं। मेटा कॉग्निशन आपको ये जानने में मदद करता है कि आप कैसे सीख सकते हैं और कैसे आप इन तरीकों को एक मौके से दूसरे में प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप ये समझ गए कि जब आप खुद पढ़ते हैं तो ज़्यादा असरदार रूप से पढ़ पाते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि फाइनल एग्जाम के लिए आपको किसी स्टडी ग्रुप का हाथ थामने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर का ख्याल रखें। कई बार लोग भूल जाते हैं कि दिमाग भी किसी और शरीर के हिस्से की तरह ही है। जिस तरह आपकी त्वचा नहाने की वजह से स्वस्थ रहती है, उसी तरह एक शारीरिक रूप से स्वस्थ दिमाग भी नज़रअंदाज किए गए दिमाग से ज़्यादा बेहतर काम करता है। आपको ये देखकर हैरानी होगी कि अगर आप अच्छी मात्रा में नींद और व्यायाम करेंगे और फल और सब्जियां अच्छी मात्रा में खाएंगे तो आप जानकारी को बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। कोई भाषा सीखे, इससे आपका दिमाग भाषाओं को समझने के लिए अर्थों के प्रयोग से जुड़े नए तरीके ढूंढेगा, जिससे आपकी समझ और सोच दोनों बहुत बेहतर होगी। उस भाषा के बारे में सोचने से आप अपनी पहली भाषा की समझ को सुधार पाएंगे और नए शब्द सीखने से आपकी याददाश्त भी सुधरेगी। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे। ऐसा करना आपके दिमाग की कॉग्निटिव प्रोसेसिंग की क्षमता में बढ़त लाता है और आपको नई जानकारी पाने और बांटने में और भी बेस्ट बनाने के तरीके सिखाता है। इससे आपकी याददाश्त अच्छी होती है, आपका स्ट्रेस कम होता है, जो कि आपके ब्रेन की ग्रोथ को रोकने में बहुत बड़ा योगदान देता है। समाचार पढ़ें। वैसे तो आसपास हो रही घटनाओं से खुद को अपडेट रखना आपकी बुद्धिमानी को शायद नहीं बढ़ाए, लेकिन फिर भी एक जागरूक बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने आसपास के
माहौल से तालमेल बिठाना चाहता है। नए विचार आने का मतलब है पुराने पर भी काम करना। इसलिए इस दुनिया की समस्याओं को समझना और ये जानना कि लोग उसका हल कैसे निकाल रहे हैं, हमेशा समझदारी का काम होता है। याद रखें कि सभी समाचार के स्रोत अपनी राय भी पेश करते हैं, तो इसलिए कई स्थानों से उस समाचार को प्राप्त करें और किसी भी बात को इसलिए सच नहीं मान ले कि क्योंकि वो समाचार पत्र में लिखी गई थी। टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहे। हमें जितनी आसानी से जानकारी मिलती है, उसने हमारे जीवन को बहुत आसान तो बना दिया है, लेकिन उतना ही हमारी बेवकूफ़ियों को भी बढ़ा दिया है। उदाहरण के तौर पर, जिस तरह 2000 के दशक में जन्मे व्यक्ति के दिमाग में एक मैप को पढ़ते हैं, वो जिस प्रकार उसके माँ बाप उसको समझते हैं, उससे बहुत कमज़ोर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के व्यक्ति GPS की मदद से रास्ता ढूंढते हैं, जबकि उनसे पहले की पीढ़ी रास्ता ढूंढने के लिए एटलस का इस्तेमाल करती थी। उसी तरह अगर नहीं याद आ रहा है कि एक शब्द का क्या अर्थ है, तो इनमें से कई लोग बैठकर ध्यान से याद करने के बजाय तुरंत गूगल कर लेंगे। अपने दिमाग की जानकारी को याद करने की क्षमता को बढ़ाने के बजाय वे बिना सोचे कम मेहनत करके जवाब पाने की कोशिश करते हैं। अपने फ़ोन पर कम और दिमाग पर ज़्यादा निर्भर होने की कोशिश करें। खुले विचार रखें। नए विचारों को सिर्फ इसलिए नहीं त्याग दें क्योंकि वो अलग है। आप भ्रमित हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, या वो आपकी दुनिया के बारे में सोचने के तरीके को भ्रमित या बदलना चाहता है। इंसानी दिमाग की दो विपरीत विचारों को एक ही साथ समझने की कोशिश को कॉग्निटिव डिसोनांस कहते हैं। अपने विचारों में परिवर्तन लाने के लिए तैयार रहे। अपनी गलती को मान लेने की काबिलियत ही एक बड़े दिमाग की पहचान है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अपनी इंटेलिजेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। ये 10 टिप्स आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने हैं, और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।